10% की बढ़ोतरी होने का काम हुआ है। हमने जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे माल भाड़े के, उससे ज़्यादा माल भाड़ा ढोने का काम किया है। हम लोग इस रेलवे को बेहतर चला सकते हैं। अगर तक किसी ने प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन करना है तो हमारी रेलवे में इतने रिक्त पड़े हैं, खाली पद हैं, उनको ना तो भरा जा रहा है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, उनको सपोर्ट करती है अधिकारी, क्योंकि वो उनकी मक्खन पालिश करते हैं। और जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके ऊपर दुगना दबाव पड़ रहा है। जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई नई व्यक्तियों को कोई नया एम्प्लॉइज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसके ऊपर दुगना तिगुना दबाव है, जिससे वो मानसिक दबाव के तहत आ चुका है और ना तो काम ठीक से कर पाता है। अगर ज़रा सी भी मिस्टेक होती है तो अधिकारी उसको इतना बुरी तरह से लताड़ते हैं कि वो दुगना प्रेशर में और आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तो सरकार कहती है कि कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। वही तो सरकार को खुद आकर देखना चाहिए कि कर्मचारी किन हालातों में काम कर रहे हैं। चाहती तो वो है कि प्राइवेट जैसे प्राइवेट में काम होता है उस तरह से काम करें। हम करते हैं, लेकिन उस तरह की इक्विपमेंट्स नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनको बैठने के लिए फर्नीचर तक पूरे नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम्स पूरे नहीं हैं। तो अब आप बताएं उन हालातों में किस तरह से हम वर्स्ट कंडीशंस में भी काम करके दे रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करके दे रहे, रेल चला रहे हैं, रेल के चक्के को बिल्कुल रुकने नहीं दे रहे हैं। कितने लोग हमारी जानें दे रहे हैं और उसके बावजूद अगर सरकार ये कहती है तो सरासर गलत है, जो कि ये पूरी तरह से आम जनता को बरगलाने का पूरा श्रेय जाता है। रेलवे का निजीकरण किस तरीके से जो है रेलवे कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है? और देश भर में जो हम देखेंगे तमाम जगहों से ये आता है कि निजी कंपनियों में जो है वो निजी वर्करों को जो पूरा मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में निजीकरण कितना प्रभावित? वही स्टेशनों पे, अफसरों ऑफिसेस में जितने भी हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ठेकेदारी पे बहुत सारे काम दिए गए हैं। बोला जाता है उनको 18,000 तनख्वाह मिलेगी, उनको 18,000 कह के लिया जाता है। 350 वर्कर्स को अपॉइंट करना चाहिए ठेके में, ये कहा जाता है, लेकिन किया जाता है मुश्किल से 150 या 200 कर्मचारी, और उनको 18,000 की बजाय 10-10 हज़ार की तनख्वाह दी जाती है, जिसमें ना उनको छुट्टी दी जाती है। संडे के संडे भी एक दिन का रेस्ट नहीं मिलता उनको। एक दिन वो छुट्टी ले लेते तो उनकी तनख्वाह से कटौती करी जाती है, उनको लंच का टाइम नहीं मिलता। तो ये उनके साथ भी एक बहुत बड़ा शोषण है, और यही शोषण अगर रेलवे प्राइवेटाइज होती है तो रेलवे कर्मचारियों के साथ भी ये शोषण होने वाला है, जो ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवेमैन्स यूनियन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है मैडम इसके पीछे? सरकार की मंशा सिर्फ ये है कुछ पूंजीपतियों की जेब भरने की और आम जनता को बरगलाने की। आम जनता को उन्होंने टैक्स पर टैक्स ले रही है, लेकिन जो पूंजीपति हैं इतना पैसा ले लेके भाग गए हैं, उनका तो आज तक कुछ कर नहीं पाए। आप बताइए मुझे कौन सा पूंजीपति ऐसा है, कौन सा मालिया वापस आकर पैसा देने आए, कौन से नीरव मोदी पैसा देने के लिए वापस आए? स्विस बैंक में दुनिया भर का पैसा इकट्ठा पड़ा है, कहा था काला पैसा वापस आएगा, लेकिन आज तक कोई पैसा वापस नहीं, बल्कि आम जनता की जेब से टैक्स दुनिया भर का लिया जा रहा है। मीडिया के द्वारा एक छवि बनाई जा रही है कि इस देश का अगर भला हो सकता है तो वो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि बाकी जो सरकारें हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। और 70 सालों में कांग्रेस को भी नकारा जाता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और अब जो भी करेंगे मोदी जी ही करेंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी तरक्की देश ने की है। उन्होंने खाली हाथ पे हाथ रख बैठ करके 70 साल नहीं गुजारे हैं, और खाली मोदी सरकार ही कर सकती है, नहीं, ये मेरा मानना गलत है। काम करने वाले तो मजदूर और श्रमिक ही होते हैं। जब तक श्रमिक और मजदूरों को उठाया नहीं जाएगा, उनका उत्थान नहीं किया जाएगा, तो कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो सकती। थोड़ा मुझे आप ये भी बताइए कि कब जो है आप लोगों को नौकरियों में आना पड़ता है? क्या रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है? हमें नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, 24 घंटे हम काम करते हैं, और उन शिफ्ट्स पे घर से अगर हम 20 किलोमीटर की दूरी रात को तय करने आ रहे हैं तो हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती रेलवे की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है रेल का, प्रशासन का, सरकार का, कि महिलाओं को आप सुरक्षा नहीं दे। अगर मिसहैप हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेदार है?
अगर रेलवे का निजीकरण होता है, क्योंकि रेल सरकारी कंपनी है, तो आप लोगों के संगठन भी होते हैं, महिलाएं अपनी शिकायत लेके जा सकती हैं, मजदूर लेके शिकायत लेके, लेकिन निजीकरण होने पे ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हमारे पास सबसे बड़ा तंत्र है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। हमारी कोई भी शिकायत, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी होती है, हम सारी शिकायतें अपने संगठन के पास ले जा सकते हैं। हमारा नेतृत्व बहुत जागरूक है। हमारी छोटी छोटी समस्या शायद हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, जो हमारे नेतृत्व सोचकर और उस पर कार्यवाही भी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नेतृत्व के, अपनी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, जो हमारी छोटी से छोटी समस्याओं का निदान करने पर। रेलवे में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट लोग जो काम करते हैं ठेकेदारी पे, चाहे रेलवे ट्रैक की बंदोबस्त हो, चाहे रेलवे में कैटरिंग का काम हो, और वो लोग कितनी परेशानियों से जूझते हैं आप पहले ही देख रहे हैं। ऐसे में उनको परमानेंट करने की बजाय रेलवे को ही बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको अब यही तो गलत है। उनको चाहिए कि रेल को पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि आप मॉडर्नाइजेशन करिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मॉडर्न बनाइए, मॉडर्न टेक्निक्स लेकर के आइए। यही एम्प्लॉयज़ आपको मॉडर्न टेक्निक्स में अच्छा और बहुत बेहतर काम करके दे सकते हैं, ना कि प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, इस प्रकार से सरकारी स्कूलों पर भी ये ब्लेम लगाया जाता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया। दिल्ली में जो है सरकारी स्कूलों की आज काया पलट हो गई है। तो क्या रेलवे में भी सुधार किए जा सकते हैं अगर प्रयास किए जाएं उनको बेचने की बजाय? रेलवे को बेचने की बजाय हमारी यूनियन यही चाहती है कि मोटिवेट किया जाए एम्प्लॉयज़ को, मॉडर्नाइजेशन लाया जाए, मॉडर्न टेक्निक्स लाई जाए। हम सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते कि इसको बेचा ना जाए और हमें मोटिवेट किया जाए। हमारे को मॉडर्नाइजेशन की ओर आप लेके चलिए, बेचिए मत। आज भी देश में 60 से 80% आबादी ऐसी है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, जिनके लिए रेलवे एक बहुत बड़ा सहारा है, जिसके माध्यम से वो बहुत ही कम पैसों में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। और उस पर भी हम देखते हैं कि रेलवे की कितनी भारी कमी है, क्योंकि लोग रेल में आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग रेलवे में भर भर के जाते हैं एक राज्यों। तो ऐसे में रेलवे की संख्या और बढ़ानी चाहिए, रेलवे में और सुधार किए जाने चाहिए। उल्टा इसके बजाय सरकार बेचने का काम कर रही है। आप देखिए, इन्होंने तेजस गाड़ी चलाई थी, जो कि तेजस 2 गाड़ियां तो बिल्कुल ठप हो गई हैं, जो बहुत बड़े नुकसान में जो चल रही हैं, वो भी बहुत बड़े नुकसान में चल रही हैं। तो आपको ऐसा लगता है 80% देश की जनता बिलो एवरेज पूंजी में आती है, क्या वो हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र कर सकती है? नहीं कर सकती। एक स्थान से दूसरे स्थान पे कम पैसों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेल ही ले जा सकती है, जिसका पूरा सीधा असर हमारी आम जनता पर पड़ने वाला है अगर निजीकरण हुआ तो। लेकिन वो तो कहते हैं निजीकरण करके हम बुलेट ट्रेन जैसी कॉन्सेप्ट लाएंगे देश में और इससे भला होगा जनता का। और जैसे उन्होंने कहा था कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे भी बिठाएंगे, पर वो नहीं चला पाए। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज नहीं चला पाए। बुलेट ट्रेन में आप कैसे बिठा लोगे? आपकी तेजस जब ठप हो गई तो आप बुलेट ट्रेन में कैसे बिठा लोगे? एक इंसान के पास लोकल गाड़ी में जाने का किराया भी नहीं होता, उसको आप बुलेट ट्रेन में कैसे सफ़र कराओगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए निजीकरण करने से पहले कि आम जनता को बरगलाए नहीं, आम जनता के फेवर के लिए, उनके लाभ के लिए कार्य करे, ना कि उनको और ज़्यादा डाउन करने की बात। एक तरफ देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ देश को जो है जाति धर्म में सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जा रहा है, धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। ऐसे में किस प्रकार का मैसेज है और सरकार को लेकर आप क्या रुख रखते हैं? इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, संप्रदाय के तौर पे बांटा जा रहा है। पर फिर वही बात कहती हूँ, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन किसी भी संप्रदाय से बटी नहीं है। हम सब एक हैं, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे 4th क्लास का एम्प्लॉय है, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, हम सब एक छत्र के नीचे कार्यरत हैं। क्योंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं के मुद्दे पर आप जरूर एक व्यक्तिगत तौर से संवेदना रखती होंगी। देश भर में आज महिलाओं के ऊपर तमाम सोशल और अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो महिलाओं का सामूहिक बलात्कार से लेकर और तमाम अन्य सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं। उसको लेकर आप क्या अपना रुख रखती हैं, क्या आपकी सोच है? बहुत विडंबना है महिलाओं के लिए, बहुत दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं आज देश में। इससे दिल भी दुखी होता है। छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर है जो उनके साथ किया जाए? देखा जाए तो आज की तारीख में ना महिला सुरक्षित है, ना श्रमिक सुरक्षित है, और ना ही कोई किसान, मतलब जितना भी 4th क्लास इंसान है, श्रमिक कैटेगरी का सुरक्षित किसी भी तरह से नहीं है। इन सब मुद्दों पे काम करने की बजाय रेलवे को निजी करना, तमाम संस्थानों को निजीकरण करना, हेल हो, सेल हो, गेल हो, रेलवे हो, एयर इंडिया हो,
क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? उनका मैसेज बस एक है कि कुछ पूंजीपतियों की जेब में भर के और लोग अपना प्रताड़ित होते रहे। मतलब कुछ लोगों के हित में ही, बस कुछ लोगों के हित में काम करें। मैडम आप क्या समझती है रेलवे के तमाम जो समस्याएं हैं, आप लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, आप क्या समझती हैं? बहुत सी समस्याएं हैं और हम चाहते हैं कि प्राइवेट जो रेल सरकार कर रही है वो ना हो, क्योंकि उससे बहुत समस्याएं आ सकती हैं हमारे साथ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाने चाहिए सरकार को। बहुत सी चीज़ें हैं कि हम अभी भी आज के दौर में भी रात में इधर उधर जा नहीं सकते 9 बजे के बाद। एनपीएस को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या जो पहले की जो पेंशन स्कीम थी और अभी न्यू पेंशन स्कीम है उससे किस तरीके से प्रभावित होगा? प्रभावित है, क्योंकि पेंशन नहीं होएगी तो अब अगर हम रिटायर हो जाते हैं, अगर भगवान ना करे हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं या जो भी है हम उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो हमें पेंशन मिलेगी तो वो हमें मजबूती लाएगी हमारे लिए। तो हम कहीं जो आप लोगों के वृद्धावस्था में आप लोगों एक सिक्योरिटी के तौर पर सिक्योरिटी के लिए वो अफेक्ट हो जाए। हाँ जी, ये है। तो ये देखा आपने, हम लोग नई दिल्ली में थे और नई दिल्ली में रेलवे के डीआरएम ऑफिस के सामने हम बैठे और तमाम हज़ारों की संख्या में यहाँ आज कर्मचारी आए हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और तमाम रेलवे के कर्मचारी यहाँ पे हैं। और रेलवे को निजीकरण को लेकर एनपीएस की समस्याएं हों और एम्प्लॉय और कर्मचारियों की अन्य जो समस्याएं हैं उनको लेकर आज यहाँ पे धरना और भूख हड़ताल की गई है। और अगर इन लोगों की मांगें जो है सरकार नहीं सुनती है तो भविष्य में और भी व्यापक रूप से जो है ऐसे आंदोलन किए जाएंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, नई दिल्ली, आप देख रहे हैं जननिर्माण भारत। जिंदाबाद 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 गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक पेंशन स्कीम बहाल करो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो न्यू पेंशन स्कीम रद्द करो